सीएम सैनी ने कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी को करवाया पदभार ग्रहण, दी बधाई एवं शुभकामनाएं। बस में सवार होकर पहुंचे परिवहन मंत्री अनिल विज, एक्शन मोड में आए नजर। रोहतक जिला परिषद चेयरमैन विवाद में बदमाश की एंट्री, जिला पार्षद के बेटे का अपहरण का आरोप। रेवाड़ी में दीपावली पर्व के लिए बवाल, पुलिस की तैयारियां शुरू, डीएसपी ने पुलिस गश्त बढ़ाने के दिए निर्देश। करनाल में पलारी जलाने के अब तक 68 मामले, अब तक 1,10,000 रुपए लगाया गया जुर्माना। नमस्कार, न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधु पोपटानी। रुक कर लेते हैं खबरों का, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा सिविल सचिवालय में सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं अंत्योदय मंत्री कृष्ण कुमार बेदी को पदभार ग्रहण करवाया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कृष्ण कुमार बेदी को बधाई एवं शुभकामनाएं दी और मुंह मीठा करवाया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को बहुमत देने के लिए हरियाणा की जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हमारी डबल इंजन की सरकार प्रदेश को विकास में आगे लेकर जाएगी। हरियाणा में सभी मंत्रियों को विभाग का बंटवारा कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि 25 अक्टूबर 2024 को सभी विधायकों को शपथ दिलवाई जाएगी। अपने आप तो काम नहीं कर रहे हैं, दूसरे को पर आरोप जरूर लगा रहे हैं। आपने देखा होगा उनका कार्यकाल, भाई आपको इतना समय दे दिया दिल्ली की जनता ने। केजरीवाल साहब छाती पीट करके कह रहा था कि मैं सबसे पहले यमुना को स्वच्छ करूंगा, निर्मल करूंगा। दुर्भाग्यपूर्ण है, आरोप ही लगा रहा है पिछले 10 वर्षों से। आम आदमी पार्टी कभी किसी को ऊपर आरोप लगाती है, कभी किसी को ऊपर आरोप लगाती है, अपने गिरेबान में नहीं देखते। केंद्र सरकार ने यमुना को निर्मल स्वच्छ करने के लिए 6,000 करोड़ रुपया वो आम आदमी पार्टी दिल्ली को दिया है कि उसको स्वच्छ किया जाए। दिल्ली के अंदर 28 नाले जो गंदे पानी के हैं, अतिशी को क्यों इनके लग रही हैं, वो देखने चाहिए कि वो गंदा पानी यमुना में जा रहा है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सभी नवनियुक्त मंत्रियों को विभागों का आवंटन हो गया, परंतु हम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो संकल्प पत्र हमारी पार्टी ने दिया है, उस संकल्प पत्र को आगे बढ़ाने का, उसको पूर्ण करने का काम करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हरियाणा में जो तीसरी बार सरकार बनी है और जो सरकार से लोगों की अपेक्षाएं हैं, जो उम्मीदें हैं, उनको पूरा करने में माननीय मुख्यमंत्री जी की टीम के साथ सभी साथी मिलकर इसको आगे बढ़ाएंगे और हरियाणा को शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा में लोगों को एक विश्वास और गारंटी देकर उस संकल्प को भी हमने पूरा करना। परिवहन मंत्री अनिल विज करनाल के दौरे पर रहे। इस दौरान विज ने कहा कि सुबह अपने कार्यक्रम पर गया था, फिर बस स्टैंड पर गया, वहां काफी चीजें मुझे गलत नजर आई। साफ सफाई का तो बुरा हाल ही था, जहां लाइट होनी चाहिए थी वहां लाइट नहीं थी, जहां पंखा होना चाहिए पंखा नहीं था। वहीं उन्होंने किसानों को लेकर भूपेंद्र हुड्डा के सवाल पर कहा कि इनका मतलब है कि हुड्डा साहब मान्य अदालत का विरोध कर रहे हैं या कोर्ट के ऑर्डर हैं। तो वहीं उन्होंने कहा कि मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करता। उन्होंने कहा कि देखिए, हरियाणा ने भारत की राजनीति को बदल दिया है। आज तक सरकारी केवल नकारात्मकता के आधार पर बनती थी, लेकिन पहली बार सकारात्मक के आधार पर सरकार बनी है। कि मुझे ऊर्जा मंत्री, लेबर मंत्री और ट्रांसपोर्ट मंत्री बनाया गया। आधे घंटे बाद
12:32:47 पे मैंने ऑनलाइन अपने इस महीने के बिल को पेमेंट कर दी कि भाई बाकियों से तो मैं तो ही मांगूंगा ना कि भाई बिजली के बिल भरो, पहले मैं अपना तो भरूं। तो मैंने भरा। फिर मेरा एक कार्यक्रम था वो मैंने किया और उसके बाद मुझे दिल्ली जाना था तो मैंने कहा चलो आज बस से चलते हैं। मैं अपने मला कैंट बस स्टैंड पर गया और वहां देखा मैंने, मुझे काफी चीजें गलत नजर आई। साफ सफाई का तो बुरा हाल था ही। जहां लाइट होनी चाहिए थी लाइट नहीं थी, जहां पंखा होना चाहिए था पंखा नहीं था, जहां इंक्वायरी होनी चाहिए थी इंक्वायरी नहीं थी, उसी वक्त सस्पेंड किया। पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर बलवीर सिंह सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिविल लाइन पटियाला में मेगा पीटीएम के दौरान छात्रों और अभिभावकों के साथ बातचीत किया। इस दौरान छात्रों और अभिभावकों के हालचाल जाना। जो धान की फसल है ना जी, ये पंजाब की फसल ही नहीं है। ये हमने देश के लिए, देश की खातिर किसान ने देश के लिए पैदा करी थी। तो जब देश को ज़रूरत थी तो किसान देश के लिए हाजिर था। उसने अपने पेट पे गांठ मार के और जो फसल नहीं उगाते थे, जो ट्रेडिशनल क्रॉप हमारी नहीं थी, वो पैदा करी देश के लिए। तो अब टाइम है कि जो देश है, जो हमारी नेशनल गवर्नमेंट है, जो यूनियन गवर्नमेंट है, वो किसानों के साथ खड़े। अभी लिफ्टिंग नहीं कर रहे हैं। अब दुनिया में फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज है ओवरऑल। अगर मैं ग्लोबल लेवल पे देखूं तो अगर मतलब कि इनके पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि ये इसको एक्सपोर्ट कर देते, खाली कर देते अपने गोडाउन। जब पता था कि बम्पर क्रॉप आ रही है, उन्होंने अनाज उठाया नहीं। अब शेलर वालों भी, उनकी भी कोई जेन्युइन डिमांड्स है। कुछ आड़तियों की दिक्कत है, मजदूरों की दिक्कत है। जो धान की फसल है ना। वहीं करनाल में प्रशासन ने दीपावली के नजदीक आते ही कार्यवाही शुरू कर दी है। पुलिस टीम के सहयोग से प्रशासन अलग अलग टीम बनाकर कार्यवाही कर रहे हैं। इसी कड़ी में कुछ पटाखा गोदाम पर कार्यवाही की गई और जहां ग्रीन पटाखे नहीं मिले उन हिस्सों को सील किया गया। बता दें कि प्रशासन ने पूरे गोदाम को सील नहीं किया है, सिर्फ उन हिस्सों को सील किया है जहां पर ग्रीन पटाखे नहीं मिले। फिलहाल पुलिस और प्रशासन छापेमार कार्यवाही लगातार कर रही है। एक ही मैसेज है कि आप जो प्रतिबंधित पटाखे हैं उनकी सेल ना करें और अन्यथा प्रशासन गोदाम सील किए सर करनाल में आज? अभी वो कार्रवाई चल रही है। 2 किए हैं सर। सर कहाँ पे कार्रवाई की जा रही है? कार्रवाई करें ना, भाई साहब ने बात करी थी साहब ने, उस बारे में कुछ बताएंगे अभी। हरियाणा में इस समय किसानों के पराली जलाने का मामला गरमाया हुआ है। पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ जिला प्रशासन और कृषि विभाग सख्ती बरतते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे किसानों पर कृषि विभाग जुर्माना भी लगा रहे हैं और शिकायत देकर मामला भी दर्ज कराया जा रहा है। किसानों पर हुई कार्रवाई के बाद किसान भी अपनी समस्या सामने आकर बताने लगे हैं। करनाल के अनाज मंडी में पहुंचे किसान शिव कुमार ने किसानों पर सख्ती बरते जाने को लेकर कहा कि इस तरह की कार्रवाई बिल्कुल गलत है। पराली जलाना किसान की मजबूरी है। किसान अगर पराली नहीं जलाएगा तो उसका 5 से 7 हजार रुपए का नुकसान होता है। सरकार को इसका कोई समाधान निकालना चाहिए। बोरे का कोई आतवादी वगैरह आया जी, उन्होंने पहले तो मैसेज हमला किया, सोचा कि शायद पटाखे चलन दे कहते लोग। ठीक है ते भाई दे फोन ते लगे बाहर, इन्होंने कोई पता ही नहीं। ये अपने घरे लगे गल करन ते घरदियां नूं भी दस्सण दे कि नहीं पटाखे चलन दे। ओके, पर जदों भाई दे गोली वजी ना चीख वजी ते फिर ही सानूं पता लगा कि भाई नूं भी गोली वजी। ते सारे बाहर भज्जे ते बस इन्ना ही है जी। भाई नूं ही हॉस्पिटल ले गए, बाद च पता नहीं की होया। आ रहे हैं, पराली जल रही है, प्रदूषण भी हो रहा है। कृषि विभाग कार्रवाई कर रहा है। कार्रवाई कितनी उचित कितनी उचित नहीं? कार्रवाई तो बिल्कुल गलत है जी। इसका समाधान सरकार को, जो रोलर बेलर है वो बहुत कम है, मिनिमम भी नहीं है, जो थोड़े ही किसानों का काम कर सके। उनकी संख्या बढ़नी चाहिए, गांठे बढ़नी चाहिए। किसान पराली जला के खुश नहीं है। यार दर्ज हो रही है। देखो, मैं आपके माध्यम से सरकार को एक बात पहुंचाना चाहता हूँ। कार्रवाई तो बिल्कुल गलत है। किसान पहले मरा पड़ा है, कुछ भी मतलब बचत नहीं हो रही, सब ऐसे ही जा रहा है। इसका कोई उचित समाधान किया जाए कि चाहे गांव के सरपंचों को ट्रैक्टर लेके दिए जाएं, ये जो बेल बनाने वाले हैं या जो भी है, और उसके तहत ये कबाड़ा पराली जो अवशेष है ये बाहर निकाला जाए। हरियाणा के राज्य खेल मंत्री गौरव गौतम ने सोमवार को लघु सचिवालय के सभागार में जिला प्रशासन के अधिकारियों की बैठक ली। राज्य मंत्री गौरव गौतम ने सीएम अनाउंसमेंट के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी विकास कार्य तय सीमा से ही पूरे होने चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
के बाद अपने गृह क्षेत्र में सभी डिपार्टमेंट्स के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स के साथ मीटिंग करके हर काम पर एक रिव्यू, क्या क्या इस हमारे इलाके में, हमारे क्षेत्र में, हमारे जिले में पेंडिंग है, उन चीजों पर उन सब से जानकारी ली है और उनको दिशा निर्देश दिए कि वो हर काम की डेडलाइन दे कि वो काम कब तक कंप्लीट होगा। उन लोगों ने अपने अपने डिपार्टमेंट की जानकारी दी है कि वो काम कब तक पेंडिंग है, कब तक कंप्लीट होंगे और आने वाले समय में जो कहीं टेक्निकल दिक्कत है उनको भी सही करने का काम करेंगे। कुरुक्षेत्र के इस्माइलाबाद कस्बे में एक आड़ती अरिवास मर्डर केस में पुलिस जांच के 2 दिन बाद भी आगे नहीं बढ़ पाई। दरअसल अनाज मंडी के बाहर 19 अक्टूबर की शाम को बाइक सवार आरोपी ने अड़ाती हरविलास पर गोलियां चला दी थी, लेकिन अस्पताल में उसकी मौत हो गई। वहीं 2 बाइक सवार और एक साजिशकर्ता के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने दावा किया है कि जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। दिनांक 19 तारीख को 5:15 बजे के आसपास हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि एक आड़ती के ऊपर इस्माइलाबाद अनाज मंडी में गोली चला दी है। जिस सूचना पर हमारी पुलिस मौके पर पहुंची तो किसान का नाम हरविलास पता चला और उसके परिजनों द्वारा उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। पहले अम्बाला ले जाएगा, फिर उसके बाद एलकेएमएस ले जाएगा। तो वहाँ जाकर पता चला कि उसकी डेथ हो गई है। डेथ होने के तुरंत बाद उसके मुनीम द्वारा उसके बयान लेकर उस पर एफआईआर लॉन्च की गई। मुनीम द्वारा आरोप लगाया गया कि 2 मोटरसाइकिल सवार वाले व्यक्तियों ने उसके ऊपर गोलियां चलाई हैं, जिसके कारण उसकी डेथ हो गई है। और एक अन्य व्यक्ति पे भी आरोप लगाया कि शायद वो भी शामिल हो सकता है। तो इस पर हमने एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू की जा रही है और दोषियों को जल्द से जल्द पकड़कर गिरफ्तार किया जाएगा। करनाल के सेक्टर 7 मार्केट के दुकानदार हुड़दंगबाजी और शरारती तत्वों से काफी परेशान हैं। मार्केट में मौजूद दुकानदारों ने अपनी परेशानी व्यक्त करते हुए कहा कि कुछ लोग यहां आकर झगड़ा करते हैं और उड़ानबाजी करते हैं, जिससे उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दुकानदारों ने कई बार पुलिस से शिकायत भी की है, लेकिन अभी तक समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। मार्केट जो बंद है, यहाँ पे जो बाहर से लड़के आते हैं, हुड़दंगबाजी करते हैं, आवारागर्दी करते हैं और छेड़ाखानी करते हैं बच्चों के साथ यहाँ पे, और लड़ाई झगड़े के अलग सा माहौल होता है यहाँ पे। आज इस भाई को एक भाई खड़े उनके साथ हाथापाई करी है, कल किसी और के साथ करेंगे, रोज को परसों यहाँ किसी वकील के साथ हाथापाई करी है। रोज का ही काम हो गया इनका। पुलिस अधिकारियों को कन्फर्म किया जाता है कि हाँ जी यहाँ पे ये दिक्कत हो रही है, कहते हैं 5 मिनट में आ रहे हैं, 5 मिनट में कोई भी नहीं आता। हमारा पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि यहाँ परमानेंट बैरिकेडिंग हो और चेकिंग हो, और एक बात का ध्यान रखा जाए कि सेक्टर 7 के लोगों को तंग ना किया जाए। जब भी हमने कंप्लेंट की, बैरिकेडिंग यहाँ हुई, तो सबसे ज्यादा परेशान हुए सेक्टर 7 के लोग, जबकि उनकी तरफ से हमें कोई शिकायत नहीं है। सेक्टर आउटसाइडर आते हैं, उनकी चेकिंग हो। सेक्टर 7 के जितने भी लोग आते हैं, हमें उनसे कोई कंप्लेंट नहीं है। उनकी आप चेकिंग करो या ना करो, उनसे पहले पूछ लो। अगर आप सेक्टर 7 के हो तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो। हरियाणा के परिवहन और बिजली मंत्री अनिल विज एक्शन मोड में नजर आए। वहीं पुराने अंदाज में अनिल विज हरियाणा रोडवेज की बस में अंबाला से सवार होकर करनाल बस स्टैंड पर पहुंचे। बस स्टैंड पर पहुंचते ही उन्होंने वहां पर व्यवस्था का जायजा लेने के दौरान खामियां पाई और रोडवेज जीएम को जमकर फटकार लगाई। और क्या बेतरतीब से लगा रखी है, कोई तरीके से नहीं, कोई कुछ नहीं। घर का ही राज चल रहा है यहाँ पे। किसका आशीर्वाद है तेरे को? किसी का तो है। ऐसे नहीं हो सकता। तुमने तो घर की राज दुकान बना रखी है। तू यहाँ खड़ी कर ले भाई, तू यहाँ घेर ले जगह, तू यहाँ घेर ले जगह। कैसे लगवा दी दुकानें तूने बाहर? किसके कहने से लगवा दी? अरे माँ बाप सारी कमाई लगा देते हैं बाजार में, इतनी जगह नहीं मिलती दुकान लगाने के लिए, और तेरे को सेट कर लो और लगा लो दुकानें। इतनी सी दुकान बाजार में बनाने के लिए माँ बाप की सारी जिंदगी की कमाई लग जाती है, और यहाँ पे किसी अफसर को खुश करो तो ये पकौड़े तल रहे हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं है।
रेवाड़ी के बावल शहर में पुलिस ने त्योहारी सीजन के मद्देनजर अपनी तैयारियां शुरू कर दी, जहां डीएसपी बावल सुरेंद्र ने बताया कि दीपावली पर्व को हर्षोल्लास के साथ बनाने के लिए पुलिस विशेष तैयारियां कर रही है और त्योहार को देखते हुए बाजारों में पुलिस की गश्त बढ़ाई गई है। त्योहारों में असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के लिए सादी वर्दी में पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। दिवाली का जो त्यौहार है वो हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है और इस टाइम पे काफ़ी पब्लिक का शहर में कस्बों में आना जाना रहता है। उसके मद्देनज़र देखते हुए हमने अभी से अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। जो भीड़ वाली जगह हैं वहाँ पे पुलिस की गश्त बढ़ाई गई है और इसके अलावा सिविल पार्जात में भी हमने मुलाजिम छोड़े हैं ताकि कोई भी अनवांटेड व्यक्ति या कोई चोटाई व्यक्ति अगर आता है तो उसको नज़र रखा जा सके। उसको लेकर भी हमने पुलिस को जो भी कंसर्न एसएचओ हैं मेरे उनको ब्रीफ कर दिया गया है और उनको यही कहा गया है कि जितना हो सके जाम की स्थिति से निपटा जाए और पब्लिक से भी आग्रह है कि मेन मार्केट से जितना हो सके जो भी ऑथराइज्ड पार्किंग है उसमें अपने व्हीकल वगैरह खड़े करें ताकि बाकी लोगों। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद प्रदेश भर में मंगलवार से समाधान शिविर शुरू किए गए हैं। ये समाधान शिविर 1 महीने तक चलेगा, जिसमें लोग प्रॉपर्टी आईडी संबंधित त्रुटियों को ठीक करवा सकेंगे। इसके अलावा समन्वय योजनाओं के तहत जो दुकानदार 20 सालों से किराएदार हैं, उन्हें मालिकाना हक मिलने में किसी तरह की समस्या आ रही हो तो वो भी समाधान शिविर में आकर इस समस्या का समाधान करवा सकेंगे। प्रॉपर्टी आईडी ठीक करवाने के लिए रजिस्ट्री, आधार कार्ड, फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी से लिंक मोबाइल और नंबर और अन्य दस्तावेज को लेकर जाना होगा ताकि समाधान शिविर में ही समस्या का समाधान किया जा सके। तो हमारे जो सरकार का ध्येय था कि समाधान शिविर हर नगर पालिका या नगर परिषद या नगर निगम में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक लगाया जाएगा। तो अगर मैं कुरुक्षेत्र जिले की बात करूं तो नगर परिषद थानेसर में भी आज ये समाधान शिविर लगाया गया है 9 बजे से 11 बजे के बीच में। उसके बाद हमारी जो 4 नगर पालिकाएँ हैं, शाहबाद, पेहवा, लाडवा, इस्माइलाबाद, वहाँ पर भी ये नगर पब्लिक के लिए समाधान शिविर लगाए गए। तो सुबह से जैसे ही लोग आ रहे हैं, हमको संबंधित हमारी जो टीम है ज़्यादातर हाउस टैक्स के बारे में आ रहे हैं, तो हाउस टैक्स में उनको नक्शे दिखा रहे हैं, उनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान भी करें। हरियाणा में अब नायब सरकार ने एक फैसला लिया है कि आम पब्लिक की समस्याओं को सुना जाएगा। जहां करनाल में पहले ही दिन कई समस्याओं को सुना गया। जैसे जैसे लोगों को जानकारी लग रही थी, लोग अपनी समस्या लेकर नगर निगम दफ्तर में आने लगे। लोग अपनी प्रॉपर्टी आईडी, डेवलपमेंट चार्ज और सीवरेज की समस्या को लेकर पहुंचे, जहां पर उनकी समस्याओं का हल निकालने का प्रयास किया गया। तो यहाँ पे बड़ी सफलतापूर्वक मेरा नाम अरविंद कुमार है। मैं राजीवपुरम फूसगांव से आया था प्रॉपर्टी आईडी में नाम दर्ज करवाने के लिए। तो यहाँ पे बड़ी सफलतापूर्वक मेरा नाम ऐड हो गया है और मेरा समाधान हो गया। संतुष्ट है हमारे? मैं संतुष्ट है इस काम से। सभी करनाल वासियों को नमस्कार। जैसे कि आप सबको विदित है कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक घोषणा की गई है, जिसमें कि उन्होंने यह सभी अर्बन लोकल बॉडीज़ को निर्देश दिए हैं कि हर दिन सुबह 9 से 11 बजे हर यूएलबी में समाधान शिविर लगाए जाएंगे। वहीं करनाल में किसानों को समझाने के बाद भी पलारी जलाने के मामले नहीं रुक रहे हैं। किसान जिला प्रशासन की ओर के बावजूद पलारी जला रहे हैं। उन पर अब पुलिस विभाग की सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। सदर थाना क्षेत्र के पलारी जलाने वाले के खिलाफ पुलिस ने अब तक 3 किसानों पर केस दर्ज किया है, जिसमें से 2 किसानों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस और कृषि अधिकारी, नोडल अधिकारी खेतों में जाकर निरीक्षण कर रहे हैं। करनाल उपायुक्त और एसपी करनाल के निर्देश पर खेतों में जाकर निगरानी की जा रही है। साथ ही किसानों को समझाइश भी दी जा रही है कि पलारी न जलाएं। किसानों को वहां इकट्ठा करके समझा भी रहे हैं, भाई आप पराली ना जलाएं। और थाना सदर के क्षेत्र में एसपी साहब के आदेश अनुसार हमने 3 अभियोग दर्ज किए हैं और उनमें 2 में उनको गिरफ्तार किया जा चुका है, वह 1 में गिरफ्तारी बकाया है। और लोगों को, मौजूद व्यक्तियों को सरपंचों के माध्यम से इकट्ठा करके समझाया जा रहा है, भाई आप ऐसा ना करें, आप अपनी पराली को मशीनों द्वारा उनकी गांठ बनवाकर उनको बेचकर आप उसमें कमाई कर सकते हैं, जिससे आपको फायदा होगा।
ये सभी बातों के बारे में हम जन जन तक जाकर उनको बता रहे हैं। और आपकी तरफ से भी अनुरोध है कि आप भी जन जन तक इस चीज को पहुंचाएं ताकि पर्यावरण प्रदूषित ना हो। अंबाला में किसानों ने एक बार फिर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सरकार की पराली जलाने को लेकर जारी आदेशों को वापस लेने के लिए किसानों ने सरकार के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई अधिकारी किसानों का पॉल्यूशन चालान करने आया तो अधिकारियों को बंधक बना लिया जाएगा। पराली को लेकर जारी आदेशों से किसानों में काफी रोष देखने को मिल रहा है, जिसे लेकर किसानों ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करते हुए सरकार के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। किसानों का कहना है कि पूरे साल किसान मेहनत करता है और हवा को शुद्ध करने में मदद करता है, लेकिन सरकार उनके लिए कोई मुआवजा नहीं देती। डीसी साहब अंबाला के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जो पहली बार में झूठे साबित हुए हैं, जिन्होंने पहले ये कहा था कि 8 तारीख से 3100 रुपये पर आपका धान खरीदा जाएगा, लेकिन आज हालात मंडियों के सभी मीडिया वाले जानते हैं क्वालिटी कट के नाम पर किसानों के साथ लूट हो रही है। आज हमने पराली के अवशेषों को जलाने के बारे में जो हरियाणा सरकार ने किसानों की FIR दर्ज करने, उनसे जुर्माना वसूलने और उनके मेरी फसल मेरी ब्यौरा पोर्टल है उसको रेड लाइन करने और उनकी 2 साल के लिए MSP पर फसल बिकने से रोक लगाने वाला जो कानून बनाया है उसको वापस लेने के लिए तुरंत प्रभाव से आज डीसी के माध्यम से हमने ज्ञापन दिया है। तो डीसी साहब को जो हमने ज्ञापन सौंपा उसमें मेन मुद्दा तो जो सरकार ने जो अवशेष हैं पराली उसको जलाने वाले किसान के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज करने की बात कही है सरकार की तरफ से, तो उस बारे में हम डीसी साहब से आज मिले हैं और हम डीसी साहब को मिले, आश्वासन भी दवाया उन्होंने कि हम लोग इसका प्रबंधन कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं संभव नहीं, किसानों तक वो नहीं पहुंच रहा और ये बिल्कुल निरापर तक का ही है सारा जो किसानों के साथ हो रहा। क्या मतलब जो गवर्नमेंट है क्या वो जो पोल्यूशन 52% पोल्यूशन है जो लोग और फैक्ट्रियों से होता है धुएं से, पानी का पोल्यूशन है, जो अभी पीछे दशहरा चला गया जो पटाखे वगैरह चलाते हैं, अभी दिवाली पे जो पटाखे चलेंगे तो इनका प्रदूषण है, उसके ऊपर तो FIR दर्ज होती नहीं, सिर्फ किसान ही नजर आता है जिसको FIR दर्ज। न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। अब बने रहे TV24 के साथ। नमस्कार।